नमस्कार भैया हरो, हम हैं भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के कार्यालय में और ईटे में टिकट के दावेदारों की बहुत भीड़ है। बुंदेलखंड से भी क्यों दावेदार चले आ रहे। आरडी प्रजापति साहब हमारे संग हैं जो टीकमगढ़ छतरपुर सीट से टिकट मांग रहे। भाई जब कैसी दावेदारी हो, की आधार पे दावेदारी? दावेदारी ऐसी है कि पहले तो हम लोकसभा क्षेत्र खजुराहो के हैं और आज़ादी की 70 वर्ष बाद पहली बार लोकसभा आरक्षित हुई है। और आरक्षण में माननीय वीरेंद्र कुमार जी 4 साल अपने सागर की सीट से लड़ गए, 20 साल वहाँ रहे, 10 साल हमारे यहाँ से रहे। अब 15 साल केवल बचा है। 15 साल में अब हम लोगों को नहीं मिलेगा, फिर पता नहीं कितने वर्ष के लिए हो जाए। तो उन्होंने अपने यहाँ का तो अधिकार ले लिया जो उनका हक बनता है। अब हमारे यहाँ का हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को छोड़ो भाई। यहाँ बुंदेलखंड में करीब टीकमगढ़ जिले में लोकसभा में 6 लाख एससी के लोग हैं और 6 लाख में से बेचारे 70 वर्ष से आशा लगाए रहे हैं। और आप वहाँ भी ले लिया, टीकमगढ़ में भी ले रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। इसलिए यहाँ चुनाव मांग रहे हैं और टिकट हमको मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सर्वे करवा लेना चाहिए। सर्वे में हर स्तर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया और आपके कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, वहाँ की जनता से, तब टिकट दिया जाना चाहिए। बुंदेली में लोगों को आप समझाओ बुंदेली भाषा में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चंदला जो विधानसभा है वह खजुराहो में लगत, तो टीकमगढ़ छतरपुर में कैसे ज्यादा दावेदारी बन पा रही बुंदेली में, जरा बताओ। देखो ऐसे बन रही कि हम जन्मजात छतरपुर में बसे हैं। हमारा घर पुराना, हमारा चंदला है, चंदला में मुड़ेरी है और हमारे पुरखा भी छतरपुर में रह रहे। आज भी हमारा घर द्वार छतरपुर में है, हमारा जमीन जागा भी छतरपुर में है और हमारी पढ़ाई लिखाई भी सब हुई है। हमने नौकरी चाकरी भी छतरपुर से की है। मेरा बेटा भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है। 558 पंचायतें हैं जिसमें हमने काम किया है। मैंने महाराजपुर से भी चुनाव लड़ा है। मैंने काम किया 1996 में टीकमगढ़ लोकसभा से भी चुनाव लड़ा था, उसमें भी मैंने काम किया है। मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, मैं मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ। इस तरह से हमारे क्षेत्र में 1.5 लाख करीब प्रजापति समाज के वोट है। हालांकि एक समाज से नहीं बनता है, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष बाद आज तक कौन भैया को पूरे देश के अंदर एक भी प्रजापति समाज का आदमी संसद में नहीं पहुंचो। अब जब संसद में नहीं पहुंचो तो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो पूरे देश के प्रजापति भाई जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी का इसलिए आसानमान है कि 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के मेरे समाज के वोट देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जितने उत्तर प्रदेश हैं हर विधानसभा में जाता हूं, हर लोकसभा में जाता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में जाता हूं। और ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सभा भंजन से पूछ सकते हैं, विधायकों से पूछ सकते हैं, सांसदों से पूछ सकते हैं कि आरडी प्रजापति का प्रभाव है कि नहीं है, और पूरे समाज के वोट देते हैं। तो हम 15 साल बचे हैं, हम यही निवेदन करेंगे। हमारे वीरेंद्र जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे नेता हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। वो दूसरी जगह से कहीं भी उनको सांसद मतलब राज्यसभा में भेज दिया जाए और हमें जरूर दिया जाए। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो खनन को मुद्दा आप बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं, जब आप विधायक थे, अब कांग्रेस की सरकार है, छतरपुर जिला में खास तौर से या पूरे बुंदेलखंड में अवैध खनन भाजपा की सरकार में भी मची, में कोनो दो राय नहीं है, अबे भी मची है, तो ये की वजह क्या है और ई को तोड़ का है? देखो हम ई के लाने ही राजनीति में आए हैं कि मेरे क्षेत्र में बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे मध्य प्रदेश के गुंडा दादा आते हैं। वहाँ गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। मेरे क्षेत्र के लोग 90% बाहर पलायन करके जाते हैं। रबड़ी मलाई बाहर के लोग खाते हैं, धूल मेरे यहाँ के खाते हैं, फेफड़े खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं, गुर्दा खराब होते हैं, टीबी के मरीज होते हैं और माल पूरे देश और प्रदेश के लोग खाते हैं। और जो दलाल रहते हैं, जो बिचौलिए रहते हैं, और प्रशासन और शासन से मिलकर के लोग काम करते हैं। 26 जुलाई 2016 को इसी कारण से मैंने विधानसभा से तक कह दिया था मेरा इस्तीफा ले लो। अगर जनता ने जिसने बुलाओ, अगर वो सुखी नहीं रही, उनके लड़कों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा हो, उनके बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो भैया ऐसे हमें विधायकी नहीं चाहने। इसलिए हम कह रहे कि अगर उस क्षेत्र में मैं सड़कों का जाल बिछा दे हूँ, पूरी सड़कें
आपके बिछा दी है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर बुंदेलखंड में रेल का ज़्यादा आवागमन हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई जगह नहीं, इतनी रेल कर दूंगा, इतनी रेल करवा दूंगा। और जो खनिज का जहाँ मामला आपने उठाया, प्राकृतिक संपदा में हम वहाँ के लोगों को समितियाँ बना करके वहाँ हम पूरा खनिज संपदा देंगे। और जो राजस्व गवर्नमेंट देती है उसका 10 गुना 20 गुना हम जो अभी दे रही है उसका बुंदेलखंड के सभी लोग दें। हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, चूँकि हमारा क्षेत्र है और हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। अगर 15 साल और चले गए तो फिर पता नहीं 70-80 वर्ष मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि रिजर्वेशन है। सामान्य में तो सबको उलट ले, और रिजर्वेशन है। हम जानते हैं कि वो वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन ऐसे नेताओं का अच्छे नेताओं से लड़ाना चाहिए। गरीबों के यहाँ से क्या लड़ाएं? बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लड़ाएं तो अच्छे लगे है। और हम लोग तो ऐसा कीड़े मकूड़े हैं, कीड़े मकूड़ों से कीड़े मकूड़ों को कोई लड़ा दें। तो ये थे आरडी प्रजापति साहब, जिनको साफ तौर पे कह वो है कि उनकी दावेदारी टीकमगढ़ और छतरपुर लोकसभा सीट पे बन रही है, और जो अभी वर्तमान में वीरेंद्र कुमार खटीक सांसद हैं उनको कहूँ और से मौका दो जाए। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।